साइंस का जो मॉडल पेपर है 2024 वाला, इसको हम सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपका जो समय है वो 3 घंटा 15 मिनट रहने वाला है और पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल्ब, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा द्रुमाशय पर, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। कहाँ पे होता है? डेंड्राइट्स पे होता है। जो आपके न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं ना, वहाँ पे रासायनिक संकेतों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मानव में मस्तिष्क का कार्य, आपका जो ब्रेन का कार्य क्या होता है? सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, तो ये सभी कार्य होते हैं, ठीक है ना। उपयोग सभी ऑल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, RRY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण आपको बताना है। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, आर यानी कि राउंड गोल और येलो यानी कि पीला, ठीक है ना। तो गोल और पीला हो जाएगा इसका बाह्य लक्षण, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, आपतन कोण आई का मान होता है परावर्तन कोण के ज़्यादा, परावर्तन कोण के समान, परावर्तन कोण से कम या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपतन कोण होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है या समान होता है? परावर्तन कोण के समान होता है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेम इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है कॉर्निया, परतारिका, रक्तक पटल, श्वेत पटल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आपको बताना है। जब 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी विद्युत परपथ में और 1 जूल कार्य हो रहा है, तो जो विभवांतर भी है वो कितना उत्पन्न होगा? 1 वोल्ट, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा है? चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? एक तो वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन दोनों पे तो निर्भर करता ही है और जिस पे निर्भर नहीं करता वो ऐसा है नहीं इसमें, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर दा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन, संचरण, विकृत गंधता या द्विविस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संचरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोरोजन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, CH3COOH प्लस Na2CO3 एरो, यहाँ पे ए दिया हुआ है, प्लस H2O प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया में यौगिक ए बताना है कि कौन सा यौगिक बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम होता है ना, सोडियम यहाँ पे जुड़ जाता है और जो OH है वो यहाँ से निकल आता है, ठीक है ना। OH निकलेगा और यहाँ से एक O और निकलेगा, तो जी तो H2O बन जाएगा और यहाँ से CO2 बन जाएगा और जो Na यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा CH3COONA, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं संयुक्ता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? जैसे धातु होती हैं और अपने संयुक्ता कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O3 किसका रासायनिक प्रतीक होता है? O3 किसका रासायनिक प्रतीक होता है? ओजोन का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का दंत क्षय pH मान कितना होने पर शुरू? दांतों का दंत क्षय pH का मान कितने pH पर स्टार्ट हो जाता है वो आपको पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 से कम होने पर जो आपका दांतों का दंत क्षय है, जिसे हम बोलते हैं टीथ डिके स्टार्ट एट वॉट pH वैल्यू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 से कम होने पर ऐसा होता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम बात करें पुष्प में नर जनन भाग का नाम आपको बताना है, क्या होता है, पुंकेसर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बक किससे बनाया जाता है, कठोर लोहे से, नरम लोहे से। तो ये कुछ तरीके से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नरम लोहे से विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं, सॉफ्ट आयरन से, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एमाइलेज। क्या कहते हैं, एमाइलेज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है आपका पोटेशियम। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। नल के जल का पीएच मान यदि आपसे पूछा जाए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 7 होता है। लेकिन नल के जल का पीएच मान होता है वो फिक्स नहीं होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 8.5 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है, तो वो है आपका समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। सभी हरे पौधे एवं नील शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, तो ऐसे पौधे या नील शैवाल क्या कहलाते हैं, स्वपोषी पादप कहलाते हैं, स्वपोषी पादप कहलाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स। नेक्स्ट है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको एक शब्द में देना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दिया है दही में उपस्थित अम्ल का आपको रासायनिक नाम बताना है, तो दही में जो अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तत्वों के युग के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के आपको सूत्र लिखना है। जैसे इनसे बनने वाले सूत्रों या यौगिकों के नाम लिखने हैं। जैसे Mg से कौन कौन से बनते हैं, MgOH का होल ट्वाइस और होता है एक बनता है MgSO4, ठीक है ना। नेक्स्ट है Cl2 से बनने वाले एक तो हो जाएगा आपका आयरन क्लोराइड और एक हो जाएगा CaOCl2, ठीक है ना। आप इस तरीके से यौगिक बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा विद्युत का चालन नहीं करता क्यों। हीरे की बात करते हैं तो हीरा एक विद्युत का एक अच्छा कुचालक होता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब विद्युत प्रवाहित क्यों नहीं होती, क्योंकि हीरे की बात करते हैं, हीरे के बाह्यतम कोश में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण जो हीरा है विद्युत का चालन नहीं करता है। ये आपको लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, तंत्र का कोशिका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में जनन विधि किस विधि के द्वारा होता है, बहुखंडन। किसके द्वारा, बहुखंडन के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। देखो फोकस दूरी की बात करते हैं तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो ये संबंध आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य अक्ष को परिभाषित करना है। मुख्य अक्ष की बात करते हैं तो जो गोली दर्पण होते हैं, गोली दर्पण जैसे कि ये गोली दर्पण है, ये आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल लेंस है, सॉरी अवतल दर्पण है। जैसे इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या है, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इस और ये है आपका वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या से ध्रुव की ओर गुजरने वाली सीधी सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या से सीधी सरल रेखा में गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें क्या कारण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जो आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किस तरीके से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, तो ये इसका डायग्राम भी आपको बनाना है। और क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं इसके बारे में भी आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका बतानी है। जीवों की क्या क्या भूमिका होती है, जो बेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है ना, उसके अपघटन में किस तरीके से जो आपके जीव होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये इसके बारे में आपको 2-3 लाइनें लिखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं आपके शॉर्ट आंसर आते हैं आपके, ठीक है ना, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें यौगिक एक्स और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो यौगिक एक्स की आपको पहचान करनी है कि यौगिक एक्स होता क्या है। तो इसमें एक तो ये जवाब देना है आपको, अपक्रिया का नाम भी लिखना है और इसके अपक्रिया का समीकरण भी लिखना है, ठीक है ना। तो एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स होता है वो क्या होता है, वो है आपका Fe2O3,
क्या होता है, Fe2O3 आयरन क्लोराइड होता है। क्या होता है, आयरन क्लोराइड होता है, ठीक है ना। अब अवक्रिया का नाम लिखेंगे तो ये एक कौन सी अवक्रिया होती है, ये आपकी थर्मिट अवक्रिया होती है। कौन सी अवक्रिया होती है, थर्मिट अवक्रिया होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस अवक्रिया का हमें समीकरण भी लिखना है, तो समीकरण किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आ जाएगा Al, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस 2Fe, तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, आयरन बनता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, थर्मिट अवक्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विकृत गंधिता क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। जो आपके तेली खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है और उनको किस तरीके से संरक्षित रखा जाता है, तो ये इसमें आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे आपके जो तेली खाद्य पदार्थ होते हैं वो एक तरीके से उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं, वो किसके कारण बदलते हैं, अपचयन के कारण बदलते हैं। अब इन खाद्य पदार्थों को उपचयन से सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, इनको वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है इसमें, ठीक है ना। 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उनके नाम लिखने हैं, जिसमें आपका एक हो जाएगा कीटोन है, एल्कोहल है, ठीक है ना, एल्डिहाइड है, और एक और हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा सेवन के लिए, जो सेवन भी घातक होता है, जो मेथनॉल का सेवन है वो घातक होता है, क्यों होता है इसका आंसर आपको देना है। तो मेथनॉल की बात करते हैं तो मेथनॉल होता है जैसे हमारे लिवर में जाता है ना, लिवर यकृत में जाता है, तो यह यकृत में जाने के बाद मेथनेल बना देता है। ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका मेथेनेल। अब जब यह मेथनेल बन जाता है ना, तो यह मेथनेल हमारे जो लिवर है, लिवर में जो ब्लड को स्कंदित कर देता है। जब ब्लड को स्कंदित कर देता है जिसके कारण जो ब्लड है वो जम जाता है, और जमने के कारण किसी भी व्यक्ति की मेथनॉल के द्वारा मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पौधों में पोषण, पौधों के शरीर में पोषण कैसे होता है, ये आपको बताना है कि किस तरीके से वे भोजन बनाते हैं और उसका परिवहन कैसे होता है, तो ये इसमें आपको लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे सामान्य वृद्धि, जो जनरल ग्रोथ एंड सेक्सुअल जो मैचुरेशन है एक दूसरे से किस प्रकार पर भिन्न होती है, ये भी इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, मादा जनन तंत्र का। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब प्रकाश की किरण तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख आपको बनाना है जो हवा से पानी की तरफ, जैसे ये आपका पानी है, ठीक है ना। कोई प्रकाश की किरण तिरछी गुजरती है, ये इसका आपतन कोण हो गया, या या आपकी आपतित किरण हो गई, ठीक है ना, और ये हुई आपकी परावर्तित किरण। क्योंकि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान है ना वो बराबर होना चाहिए, आपको इसमें दर्शाना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। देखो उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे ये आपका उत्तल दर्पण है, तो इसके द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं वो हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं, और कहाँ पे बनते हैं, फोकस पर बनते हैं और इसके बीच में बनते हैं, ठीक है ना। जो आपका पी और एफ होता है इसके बीच में बनते हैं, तो 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो फोकस एफ पर और फोकस एफ और पी के बीच में बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें इनकी स्थिति बतानी है। नेक्स्ट हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखा के आपको गुण लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपतन से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाइए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो इसके लिए आपका कचरा प्रबंधन जो पुनः चक्रण वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना, और आपका CFC का उपयोग कम करके, तो ऐसे 3-4 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन C के अंतर्गत 16वां प्रश्न है, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिला दिया जाता है। जैसे जिंक की बात करते हैं, जिंक Zn हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस जिंक धातु को कॉपर सल्फेट क्या, CuSO4, तो क्या हो जाएगा, ये विस्थापित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस Cu, तो इसमें क्या हो जाएगी, आपकी विस्थापन प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें जो कॉपर है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तन सल्फ्यूरिक अम्ल
में जिंक धातु मिलाई जाती है, जैसे आपका H2SO4, जब इसमें जिंक धातु मिलाई जाती है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस H2, जिंक सल्फेट और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, तो ये आपको लिखना है, ये अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। और ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक का एक उदाहरण देकर समझाना है आपकी संयोजन अभिक्रिया को और विस्थापन अभिक्रिया को। ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको बताई दी, और संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं कि जो आपके यौगिक होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो ये भी आपको इसमें लिखना होगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम लिखने हैं और उनके कार्य भी लिखने हैं। ठीक है ना। पादप हार्मोन की बात करते हैं तो पादप हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो पौधों की वृद्धि में विकास के सहायक होते हैं, तो उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। अब दो पादप हार्मोन जैसे आपका ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन, तो ये सभी आपके पादप हार्मोन होते हैं। तो इनमें से हमें दो के नाम लिखने हैं। जैसे आपका ऑक्सिन है, ऑक्सिन होता है ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है ना। और जो आपका साइटोकाइनिन है वो पौधे के तने में वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है ना। पहला है आपका ऑक्सिन और दूसरा है आपका साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये आपके हार्मोन्स हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मारम में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखने और उनके कार्य भी आपको लिखने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकरण के नियम को आपको समझाना है। अगर आप ये नहीं अगर आप पर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। सेग्रीगेशन प्रोपोनेंट बाय द मेंडल। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इसका आपको जो आपका अपवर्तन वाला जो घटना है उस पर आधारित होता है। हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, टिंडल प्रभाव और तारे टिमटमाते क्यों प्रतीत होते हैं समझाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको देख कर जाना है। ठीक है ना। अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और इनकी बात करते हैं तो जब ये जल में घुलते हैं तो जल में H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो ये आपको इनमें लिखना है। क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे मान के चलें कोई अम्ल है, कोई अम्ल यानी कि H2SO4 प्लस धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई तीन इसके उपयोग लिखने हैं। तो व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो क्या होता है, CaOCl2 होता है। और इसके उपयोग की बात करते हैं तो पहला उपयोग हो जाएगा कि जो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और एक उपचार के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो सूती वस्त्र होते हैं उनको रंगने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, अमीबा में पोषण विधि का आपको डायग्राम बनाना है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका अब की बार एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है। अमाशय की बात करते हैं तो अमाशय से आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है ना। अमाशय में अम्ल के कोई दो कार्य लिखो। पहली बात करें अमाशय में जो अम्ल के दो कार्य, तो एक तो ये भोजन को एक तरीके से सड़ने गलने से बचाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके एक्टिव फॉर्म में जो आपके एंजाइम्स इसमें होते हैं ना, उनको एक्टिव करने का कार्य करता है। क्या होगा यदि अमाशय में श्लेष्मा का स्रावण नहीं होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि श्लेष्मा का स्रावण नहीं होगा तो जो HCl है, अम्ल है, वो आपका जो अमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो जो श्लेष्मा होता है वो जो आपकी अमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परपथ किसे कहते हैं। विद्युत परपथ की जो डेफिनेशन होती है, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को, जैसे किसी परपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बंद है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, परपथ कहते हैं। ठीक है ना। किसी विद्युत बल्ब में तंतु में से 0.5 एम्पियर धारा, जो विद्युत धारा है वो 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। विद्युत परपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का आपको गणना करना है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि I बराबर
आई बराबर क्यू बट्टे टी फॉर्मूला होता है, इसमें क्यू आवेश होता है, टी समय होता है, और ए क्या होता है आपका विद्युत धारा होती है, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है, तो क्यू बराबर आई बट्टे टी हो जाएगा। आई का मान कितना दिया है इसमें 0.5 इंटू टी, यहाँ पे मिनट में दिया है तो हमें इसे सेकंड में बदलना है, तो 10 इंटू 60 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 600 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5.66 आ जाएगा, 5.6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो कूलम की बात करते हैं, सॉरी आवेश की बात करते हैं, तो इसका मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी चालक तार पर प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, वो आपको बताना है। तो चालक तार की बात करते हैं, वो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है। पहली बात करते हैं चालक तार की लंबाई पर, ठीक है ना। दूसरी बात है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं चालक तार की प्रकृति पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालक तार की, ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा जो मॉडल पेपर है वो मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है ना। और आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इस को एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।